हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लव्ड वन को याद कर दे। आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। बाकी हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला कार्ड मिला है द मून। ये आजकल कई बार रीडिंग में आ चुका है। द मून, पाइसिस, मीन राशि, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फिर मिला हमें यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके चलो भाई, मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आहा, क्यों 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 है ना। एंड मिला है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि है 2 ऑफ कप्स। तो चलो अच्छे कार्ड मिले। बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। चलो भाई, द मून से स्टार्ट हो गया है, उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया है 6 ऑफ सॉर्ड्स ने। ये पर्सन जो है वो बेसिकली सोच में डूबा हुआ है। सोच बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही है। क्यों, क्या कारण? आई थिंक ये पर्सन जो है वो बातें कर रहा है रिगार्डिंग या तो कम बैक या तो दूर जाने के बारे में, ठीक है। मे बी कुछ ऐसा घटित हुआ है कि इसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन कम बैक क्यों नहीं कर रहा, तो शायद ये पर्सन एक्चुअली में दूर जाने के बारे में सोच रहा है या फिर उसे कम बैक करना है। इसलिए मैंने कहा कि देखो, कार्ड के जो मीनिंग होते हैं ना, वो डिपेंड होते हैं सामने वाले कार्ड्स को लेके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये कम बैक कर रहा है या फिर वो दूर जा रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज पर योर सिचुएशन आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये पर्सन की जो सोच है ना, वो गहरी होती जा रही है। और ये पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, मतलब क्या मैं दोबारा से कोशिश करूँ, मैं कम बैक करूँ या फिर मैं दूर जाऊँ, ये डिपेंड हो सकता है। अब देखो, आप इनको रोक सकते हो अगर आपको लगा, तो आप इनसे बातें कर सकते हो, आप इनसे सवाल पूछ सकते हो। और अगर ये जवाब देते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच वार्तालाप शुरू हो जाएगा, एक श्रृंखला, एक कड़ी शुरू हो जाएगी कि आपको कुछ चाहिए और ये आपको उसे बता रहे हैं। तो जो भी गलतफहमी है, जो भी नकारात्मक संकल्प हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच वार्तालाप होना। कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं जो बातें करते ही नहीं, अपने तक ही वो बात सीमित रखते, या फिर समय जाने के बाद एफर्ट्स करते हैं जब कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब आपको लग सकता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे कार्ड्स मिले हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो उसकी एनर्जी जो मुझे प्रतीत हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, ये कम बैक कर सकता है, 6 ऑफ सॉर्ड है और सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर कम बैक करने से पहले उसको दूर जाना होगा, या फिर दूर जाने से पहले थोड़ा सा कम बैक करना होगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो वो एक्शन ले वो उनके लिए सही रिजल्ट दे दे। देखो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड, उनको लग रहा है कि क्या मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब बखा नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इश्यूज़ इनको आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इश्यूज़ फैमिली की तरफ से आ रहे हैं या फिर फ्रेंड की तरफ से आ रहे हैं, जिस भी तरफ से आ रहे हैं, मे बी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आपके इनमें कुछ रोल है ही नहीं, ठीक है। आपको अगर लग भी रहा है कि नहीं, मैं ये सब कुछ क्लियर कर देती हूँ या फिर क्लियर कर देता हूँ, तो आप इनमें कुछ नहीं कर सकते, ओके। इनको लग रहा है कि अभी जो भी हालात हैं वो है, और इस हालात का सामना इस पर्सन को करना पड़ रहा है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन अकेला पड़ चुका है। बीइंग लोनली, अकेलापन इनको तकलीफ दे रहा है। तो अकेले पढ़ के पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे साथ, मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है। आप वर्चुअली इनको सपोर्ट कर सकते हो,
मतलब आप कहीं दूर हो, वहाँ से आपने मैसेज किया या फिर आपके बीच कॉल हुआ, तो आप इनको मैसेज करके या फिर कॉल करके इनका हौसला बढ़ा सकते हो। लेकिन लिटरली जब ये ऐसे लोगों से इनका पाला पड़ा है, तो उनके साथ डील करना इनके लिए उतना भी आसान नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। अब थ्री ऑफ सॉर्ट्स का मौका क्यों आ गया? बिकॉज देखो, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपका दिल ना तोड़ दे या फिर इनका खुद का दिल ना टूटे। हो सकता है इनके ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसकी वजह से दबाव बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि भाई मैं वो कर नहीं रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मेरा दिल चाहता है। ठीक है, कई बार होता है ना हमारा, हमें इससे कि दिल तो चाहता है कि भाई मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन हम नहीं कर सकते बिकॉज हालात हमें ऐसा करने नहीं देते। हालांकि जिसको पता नहीं हमारे हालात क्या हैं, वो अजीबोगरीब उटपटांग आइडियाज़ लेते थे कि इसके लिए तो ये बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा, है ना। तो वो चीज़ होती है। देखो, जब तक हम किसी व्यक्ति को सामने से नहीं जानते तब तक हम अनुमान क्लियरली सटीक तरीके से लगा नहीं सकते कि उसकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, कि ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे कि मान लो किसी ने घर ले लिया, तो भाई कितनी सेविंग्स उसने उसमें इन्वेस्ट कर दी, उसके पास कितनी सेविंग्स थी, कितना ईएमआई बनाया है, अब उसकी किश्त कितनी होगी, ये सब करना बहुत ही आसान नहीं होता और बहुत मुश्किल भी नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। मान लो किसी का बजट 50 लाख है और उसने 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, हो गया मैनेज। लेकिन वही 1.5-2 करोड़ ले लिया, तो अभी तो बहुत हो गया, बड़ा बखान हो गया। बट अगेन आप उसमें अपना अपना जो इनपुट है वो डाल सकते कि भाई इतना एक अमाउंट। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, इनका दिल कहीं टूट ना जाए, इनको कहीं तकलीफ ना हो जाए, इनको लग रहा है। देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने काम से काम रख रहे हैं। ठीक है, अपने काम से काम रख रहे हैं, शौकिया नहीं है ये पर्सन। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है, मैं बस चीज़ों को उस एंगल से देख रहा हूँ जैसा कि वो चीज़ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टॉप कप्स की एनर्जी, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं आज भी आपके बारे में बिल्कुल सही तरीके से सोचता हूँ या फिर मेरे सोचने में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझो, इसमें उलझ ना जाओ। देखो, जब तक ये पर्सन खुद उलझा हुआ रहेगा ये आपको सुलझे हुए जवाब नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप ये समझ पाते कि कोई इशू हो सकता है तो ठीक है, मैंने समझ लिया, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, तो मतलब वर्चुअली या ऊपर ऊपर से आपको बस अगर ये ध्यान में आ गया कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो सही हो भी सकती है, नहीं भी, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बात को समझना ये आपके दिल के ऊपर डिपेंड है। कोई नहीं आने वाला आपको ये कहने के लिए कि भाई तुम इस बात को समझो, और आपका तुम्हारा जो पर्सन है वो इस बात को समझेगा। ठीक है, अगर उसे दूर जाना है तो वो दूर जा सकता है, अगर उसे कम बैक करना है तो वो कम बैक कर सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड है कि उनका दिल आखिर उनसे क्या कहता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो ये बड़ा सा ओरेकल है, हमारा फर्स्ट ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, मैनिपुलेटिंग, आपको लग सकता है कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है, आपको अपने इशारों पे नचवा रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है। क्लियर योर सर्कल, तो पहले तो अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, जो है रियलिटी उसको फेस करो कि रियलिटी क्या है, आपको दिख रही है वो रियलिटी है, जो आप फेस कर रहे हो वो रियलिटी है, या फिर जो दिख नहीं रही लेकिन है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, वो रियलिटी है। अमेजिंग विंक ये चाहता है पर्सन से दोबारा से कम्युनिकेट करे, कांटेक्ट करे। ठीक है, यू आर मूविंग अवे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन दूर तो जा रहा है। ठीक है, कार्ड क्लियर आ गए यहाँ पे कि ये पर्सन थोड़ा सा दूरियाँ मेंटेन कर रहा है, हालांकि इसके लिए कुछ अलग कारण हो सकते हैं। तो ये हैं आपकी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।